हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की वीक 2 की वर्कशीट्स आपकी आ चुकी है। इसमें जो मेन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स, यानी कि आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको करना है। और आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बाकी आप इसके अंदर जो है सर्च एंड बेसिक ऑपरेशंस भी पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी करेंगे। तो हम आज की वर्कशीट को देखते हैं जिसमें हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स करने वाले हैं, यानी परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाव। तो आई होप कि आपको इंटीजर्स को जोड़ना घटाना अच्छे से आता है। अब यहाँ पर आपको पता है ये फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। अगर आधे में आधा जोड़ा, हाफ में हाफ जोड़ा, आपको पता है 1 आता है। ऐसे यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, एक केस जिसमें डिनोमिनेटर जो है सेम है और दूसरा केस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जिसका डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाला हर आपका सेम है, वो वाला केस आपका सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख के आप ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। लेकिन जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, आपको उसमें पहले लेना होता है एलसीएम। जैसे हम नीचे ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। हम ट्राई योर सेल्फ देखेंगे। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 7/8 + 5/6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे 8 और 6 का। तो आपको पता है 8 और 6 का आप एलसीएम कैसे लेंगे। 8 और 6, देखो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अगेन आप 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4। अब आप अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पर आप 3 1 ज़ा 3। तो अब आपका कितना हो गया इसका आंसर, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। तो जो उसका एलसीएम आ गया वो आ गया, एलसीएम आ गया आपका 24। तब आपको ध्यान रखना है ये जो डिनोमिनेटर में 8 है, ये 8 नहीं है 24 है, ये 6 नहीं है 24 है। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। हम एलसीएम कब लेते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अभी हमारे पास हो जाएगा 7 × 3, 8 × 3। जब आपने 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तभी 24 आया, तो ऊपर वाले को भी आप 3 से करोगे। ऐसे यहाँ पर आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 बनाने के लिए तो आप 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस कर लेंगे, 21 + 5 4 ज़ा 20, और नीचे है आपके पास में 24। अब इन दोनों को प्लस किया तो ये हो जाएगा आपके पास में 41/24। कुछ कॉमन है तो काट देंगे, नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा 41/20। हम यहाँ पर देखेंगे 6 और 2 का एलसीएम लेंगे। आपको पता है 6 के अंदर एक फैक्टर 2 भी है, तो इसका जो एलसीएम है वो 6 ही आ जाएगा। तब आपको पता है अब जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 6 हो गया है। ये 6 है, ये तो ऑलरेडी 6 है, पर यहाँ पर जो 2 है वो 2 नहीं है, 6 है। तो 6 है, 6 को आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर 4 को भी आप किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इधर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और 3 1 ज़ा 3 होता है। 4 में से 3 के आंसर आ गया 1/6, तो आपका आंसर हो गया 1/6। ऐसे ही आप नेक्स्ट देखोगे, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है तब हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बस ऊपर सॉल्व कर देंगे। 4 में से 2 गया, बचा 2, तो आंसर आ गया 2/3। अब हम इसका लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे। देखो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसका आप 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आ जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भी 4 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8। 4 को किसी से नहीं करना, 1 से ही किया, तो ऊपर भी किसी से नहीं करोगे, और 8 में 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 11/4। तो आप इस तरीके से रैशनल नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि कैसे हमने ये ट्राई और सेल्फ वाले क्वेश्चंस किए, कैसे हमने उनका एलसीएम लिया, ऐसे आपके वो एग्जांपल्स थे। और यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है 3/4 और 2/5 को आपको ऐड करना है। तो वही सेम आप क्या करेंगे, इसके अंदर भी आप एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। एलसीएम लेने के लिए आपको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होना चाहिए, आप उससे निकाल सकते हैं। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको पहले आप खुद कोशिश करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि इनके क्या क्या आंसर्स हैं, ठीक है। आपके ये 4 क्वेश्चंस हैं। पहले वाला आप देख रहे हैं, आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी, जब भी माइनस का साइन है तो जो भी आगे वाला नंबर है उसका साइन आप चेंज कर देंगे, और अगर प्लस कर रहे हैं तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। आपको पता है जब माइनस का साइन होता है तो जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, घटाते हो, तो क्या होता है, आपका जो नेक्स्ट नंबर होता है उसका साइन भी चेंज हो जाता है। तो अब ये जो माइनस का 4/3 है, अब ये प्लस का 4/3 हो चुका है, यानी आप इसको सिंपली लिखोगे 2/3 + 4/3, और आप इन दोनों को प्लस कर दोगे। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम है, 3 ही आएगा,
और ऊपर आप प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा 6/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसके अंदर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तब आपको क्या करना है, आपको लेना है एलसीएम। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि 14 और 3 कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि आपको पता है 3 एक प्राइम नंबर है और 3 की टेबल में 14 नहीं आता। तो इसका मतलब सिंपली अगर आपको इसका एलसीएम निकालना है तो आपको 14 और 3 को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 14 3 कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 42। अब जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 14 है, आपको क्या ध्यान रखना है, अब ये 14 नहीं है, ये 42 है, दिस इज़ 42। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने 14 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 42 आया, आपने क्या करा 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 42 आया। तो ऊपर वाले 9 को भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे, 3 9 27। अब यहाँ पर आपको पता है प्लस है, तो जब भी प्लस का साइन है तो आपको क्या करना है, जब भी आप ऐड करते हैं तो जो नेक्स्ट वाले का साइन है वही लगाओगे आप, यानी ये 4/3 माइनस का है, इसी का साइन लगेगा। जब माइनस का था तब हमने क्या किया था, साइन चेंज कर दिया था, है ना, ये माइनस हमने सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे माइनस का था इसलिए इसका साइन चेंज हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि बीच में माइनस किया था आपने। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आपका नंबर आप उसमें लिख रहे हो उसका साइन चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, जो भी आपका नंबर है उसका जो भी साइन है वही साइन रहेगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, देखो अब ये 3 जो है नीचे 3 नहीं है, ये बन गया है आपका 42। लेकिन 3 को आपने 42 कैसे बनाया, जब आपने उसमें 14 की मल्टीप्लाई की। तो ऊपर भी आप क्या करोगे 14 की मल्टीप्लाई करोगे, और जब 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 56। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका आ चुका है 42। अब आपको क्या देखना है, माइनस माइनस है ना, दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के आप दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन आपका माइनस का आ जाएगा। माइनस के 27 में आपको माइनस के 56 ऐड कर लेने हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 में 6 7 जोड़ा 13 प्लस 1, यहाँ पे आपने जो 1 है कैरी किया, 3 + 5 हो गया आपका 8। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 83/42। तो आपको पता है 83 एक प्राइम नंबर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ये आप इसे नहीं काट सकते हो, आप यहाँ यहीं पर इसको आंसर को छोड़ दोगे। जबकि ये जो पहला वाला पार्ट था आपका, इसका आंसर 6/3 आया था, लेकिन आप देख रहे हो 3 की टेबल में 6 आता है, कितने पे आता है 2 पर आता है। तो आप इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि -7/9 में ऐसा क्या प्लस करूँ कि 3 आ जाए। अब आप इसको सिंपली ऐसे समझेंगे, मैं आपको कहती हूँ कि 2 रुपये में मैं कितने रुपए जोड़ूं कि आपके पास 5 रुपये आ जाएं। तो आपने सिंपली क्या किया, 2 रुपये में 3 रुपये जोड़े तो 5 आ गया। लेकिन आपने कैसे किया, 5 में से 2 माइनस किया तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर भी सिंपली आपको क्या करना है, इस वैल्यू को निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर जो भी नंबर है आप ऐसे क्या करोगे, दूसरी साइड ले जाओगे। तो ये मुझे वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर मेरे पास 3 है, तो मैं इस माइनस के 7/9 को दूसरी साइड ले जाऊँगी। जब मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी तो इसका साइन भी चेंज करूँगी। ठीक है, तो ये माइनस का 7/9 है, अब ये अपनी साइड छोड़ के दूसरी साइड जा रहा है, क्योंकि इस इक्वल का मतलब है जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर है। इस बराबर का निशान है कि दोनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये माइनस का 7/9 यहाँ जा कर के बन जाएगा आपका प्लस का 7/9। अब आप वही सेम चीज़ करोगे कि पहले आप ले लोगे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नहीं है 9 है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3 को भी 9 से करेंगे, तो 3 9 हो गया 27। यहाँ पे 9 पहले से ये 9 है, तो यहाँ पर आप सेम एज इट इज़ 7 लिख दोगे। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना हो गया, ये आ गया 7 में 7 जोड़ा 14, 1 कैरी 34/9। तो जो यहाँ पर ये डैश है इसके अंदर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 34/9। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 34/9, यानी माइनस के 7 में 7/9 में आप जोड़ोगे कितना, प्लस का 34/9। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि 34 में से 7 गए तो आपके पास कितने आ गए 27, प्लस की संख्या बड़ी है ना, और फिर आप काटोगे तो 9 3 27, ये आ जाएगा। अब हम लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसका, ये 4th प्रॉब्लम, ये जो लास्ट वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे लिखा है 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा है ये 4 लिखा है। अब क्या प्लस करें कि हमारे पास, तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था कि यहाँ की जो वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, जो उसके साथ में लिखा है हम उसे दूसरी साइड ले गए। ऊपर वाले में आपने देखा था ये वैल्यू माइनस की थी, इधर जाके प्लस की होगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये वैल्यू प्लस की है, दूसरी साइड जा कर के क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो आप क्या करोगे 4 - 15/23। अब इसके नीचे तो 1 है, तो आप क्या करोगे
एलसीएम ले लोगे, ये आ गया आपका 23। ये आपने यहाँ पर क्या किया, 1 में 23 की मल्टीप्लाई की तो 23 आ गया। तो 4 में भी आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 23 मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो बराबर होगा ना ये। तो जब आप 23 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 4 3 12, 1 कैरी, 4 2 8, 92 आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका 92। अब यहाँ पर 23 ऑलरेडी है ना, तो -15 ही लिखेंगे क्योंकि आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब 92 में से आप 15 माइनस करेंगे तो देखो 2 में से 5 नहीं जाएगा, आप कैरी लेंगे तो 12 में से 5 गया 7। अब इसने 1 दे दिया तो बचा 8, 8 में से 1 गया आपका, बचा 7। तो अब आपका आ गया 77/23। तो जो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 77/23, यानी 77/23 में आप 15 + 23 करेंगे तो आंसर 4 आएगा। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। आप 17 में क्या करेंगे, 15 को ऐड कर लेंगे और फिर उसे क्या करेंगे, 23 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 4 ही आएगी। तो आप इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे भी सॉल्व हो गया है और आप इसे अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लेंगे। ओके।